नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली एवं विनाशकारी अस्त्रों के बारे में। पौराणिक धार्मिक कथाओं में कई ऐसे अस्त्रों का वर्णन किया गया है जिनका प्रयोग कर कई शक्तिशाली योद्धाओं को परास्त किया जा सकता था। इन सभी दिव्य अस्त्रों में इतनी शक्तियां थी कि इनके चलने मात्र से ही पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों पर भूकंप आ जाता था। इन सभी दिव्य अस्त्रों का वर्णन हमें महाभारत एवं रामायण की कथाओं में सुनने को मिलता है, जिनका प्रयोग कर योद्धाओं ने कई शक्तिशाली असुरों का वध किया था। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मास्त्र को सृष्टि का सबसे शक्तिशाली एवं विनाशकारी अस्त्र माना जाता है। इस दिव्य अस्त्र का निर्माण ब्रह्मदेव के द्वारा किया गया था। इस दिव्य अस्त्र के बारे में शास्त्रों में यह उल्लेख किया गया है कि यह अस्त्र खुद ही अपनी ऊर्जा प्रकट करता था एवं उसी ऊर्जा को एकत्रित कर अपने लक्ष्य का विनाश करता था। परंतु हिंदू धर्म शास्त्रों में एवं कई विद्वानों के अनुसार यह माना जाता है कि ब्रह्मास्त्र से भी कई और शक्तिशाली अस्त्र है जिनका वर्णन बहुत ही कम सुनने को मिलता है। परंतु आज की वीडियो में हम जानेंगे ब्रह्मास्त्र से भी शक्तिशाली अस्त्रों के बारे में। ब्रह्मशिष अस्त्र की शक्तियाँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मास्त्र का निर्माण ब्रह्मदेव के मस्तक से हुआ था एवं वहीं ब्रह्मशिष अस्त्र का निर्माण ब्रह्मदेव के चारों मस्तकों को मिलाकर हुआ था। इसी कारण ब्रह्मास्त्र से 4 गुना अत्यंत शक्तिशाली यह अस्त्र है। ब्रह्मदेव के चारों मस्तकों से उत्पन्न इस अस्त्र की शक्तियाँ अत्यंत विनाशकारी थी एवं पौराणिक कथाओं में यह बताया गया है कि इस अस्त्र का प्रयोग करने पर आकाश से अग्नि वर्षा होने लगती थी एवं जहाँ कहीं भी इस अस्त्र का प्रभाव होता था वहाँ कई वर्षों तक फसल नहीं होती थी। इसी कारण योद्धा इस अस्त्र का प्रयोग सोच समझकर ही किया करते थे एवं इस अस्त्र का प्रयोग एक ही बार करने पर यह संपूर्ण शस्त्रों का विनाश कर पुनः लौट आता था। महाभारत की कथा में भी इस अस्त्र का उल्लेख मिलता है। कथा के अनुसार अश्वत्थामा ने संपूर्ण पांडव को विनाश करने के लिए इस अस्त्र को जागृत किया था। इस अस्त्र के उत्तर में अर्जुन ने भी इसी अस्त्र का प्रयोग कर अश्वत्थामा के अस्त्र को विफल कर दिया, क्योंकि अर्जुन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य से इस अस्त्र को विफल करने की शिक्षा ली थी। परंतु अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र होने के बावजूद भी यह शिक्षा नहीं ले पाए। वह केवल इस अस्त्र को जागृत करना जानते थे। ब्रह्मदंड अस्त्र की शक्तियाँ। यह अस्त्र पौराणिक काल में सबसे कम प्रयोग होने वाला अस्त्र है, क्योंकि इस अस्त्र का प्रयोग करने पर अधिक संख्या में जनजीवन का अंत होता था। इसी भय के कारण योद्धा अत्यंत आवश्यक अवस्था आने पर ही इस अस्त्र का प्रयोग करते थे। इस दिव्य अस्त्र का प्रयोग महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन ने कर्ण पर किया था। इस दिव्य अस्त्र को केवल मंत्र सिद्धि से ही प्राप्त किया जा सकता था। माना जाता है कि इस अस्त्र में इतनी शक्तियाँ थी कि वह केवल एक ही बार प्रयोग करने पर लाखों योद्धाओं को परास्त कर देता था एवं इस अस्त्र का प्रयोग कोई आम योद्धा नहीं कर सकता था, क्योंकि इस अस्त्र में इतना तेज होता था कि कोई भी साधारण योद्धा इस तेज को झेल नहीं पाता था। एवं यह माना जाता है कि इस अस्त्र की शक्तियाँ ब्रह्मास्त्र एवं ब्रह्मशिष अस्त्र से भी ज्यादा थी। नारायण अस्त्र की शक्तियाँ। ब्रह्मांड के सबसे विनाशकारी एवं शक्तिशाली अस्त्रों में से एक है भगवान विष्णु का अस्त्र नारायण अस्त्र। इस अस्त्र को भगवान विष्णु असुरों का वध करने के लिए प्रयोग किया करते थे एवं इस अस्त्र का प्रयोग भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता था। कहा जाता है कि एक बार इस अस्त्र का प्रयोग होने पर कोई भी शक्ति इस अस्त्र को नहीं रोक पाती। माना जाता है कि इस अस्त्र का प्रयोग महाभारत के युद्ध में भी किया गया था। युद्ध के दौरान द्रोणाचार्य के वध के पश्चात अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर पांडवों पर इस अस्त्र का प्रयोग किया। इस अस्त्र को पांडव की ओर आते देख कृष्ण ने पांडवों को अपने सभी अस्त्र एवं शस्त्रों को त्याग कर समर्पण करने को कहा एवं कृष्ण ने पांडव को कहा कि इस अस्त्र को केवल समर्पण की भावना से ही रोका जा सकता है एवं अगर हमने इस अस्त्र को रोकने के लिए कई दूसरे अस्त्रों का प्रयोग किया तो विनाश होना निश्चित है। आज की वीडियो में हमने जाना ब्रह्मांड के सबसे विनाशकारी अस्त्रों के बारे में, जो कि ब्रह्मास्त्र से भी शक्तिशाली थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।